बांग्लादेश की थी वो रानी, बांग्लादेश की थी वो प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की ऐसी महिला जिसका नौकर भी है 284 करोड़ का मालिक। आज हम आपको इन्हीं मोहतरमा के बारे में तसल्ली से बताएंगे। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ जिनकी बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि शेख हसीना हैं। वही शेख हसीना जिन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी थी। इन्हें अपने ही देश के लोगों से खतरा था। बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना लाइमलाइट में आ गई हैं। इन्हें लेकर ना जाने दुनिया में कई तरह के चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक किसी देश की सरकार की प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शेख हसीना के नाम था। ये साल 2009 से अब तक बांग्लादेश की सत्ता पर राज कर रही थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतने दिनों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद शेख हसीना की पूरी संपत्ति को अगर देखा जाए तो वो इनके नौकर से भी कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शेख हसीना के नौकर के पास भी 284 करोड़ की संपत्ति है और वो अमेरिका में रहता है। अब जाहिर है कि दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि अगर नौकर के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है तो मालिक के पास तो कई गुना ज़्यादा होगी। लेकिन नहीं, शेख हसीना के केस में ऐसा नहीं है। साल 2024 में इलेक्शन के दौरान शेख हसीना ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया था। इस हलफनामे में शेख हसीना ने साफ तौर पर बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ बांग्लादेशी टका है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खेती किसानों से आता है। 6 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। इसके साथ ही फिश फार्मिंग भी इनकी आय का एक बड़ा जरिया है। पीएम के तौर पर काबिज शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति मुजीबर रहमान की बेटी हैं। 15 अगस्त 1975 के दिन मुजीबर रहमान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटों पर हमला हुआ और इनका कत्ल कर दिया गया था। शेख हसीना की किस्मत अच्छी थी कि वो इस हमले से बच गईं। जिस वक्त इनके परिवार पर हमला हुआ था उस वक्त ये विदेश में पढ़ाई कर रही थी और ये बांग्लादेश से 6 सालों तक बाहर रहीं। खैर, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था।